अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं अली डार। पंजाब में इस वक्त शदीद सैलाबी सूरत हाल है। जो मनाजिर हमारे सामने आ रहे हैं वो इंतहाई हौलनाक हैं, इंतहाई शॉकिंग हैं, अफसोसनाक वो विजुअल्स हम देख रहे हैं। और हज़ारों लाखों लोग अब तक मुतासर हो चुके हैं। इस तमाम तर सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि इमदादी रिलीफ जो ऑपरेशन है वो भी जारी है, इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उन्होंने सैलाबी सूरत हाल का दौरा किया और जाकर जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनकी हौसला अफजाई भी उन्होंने की है और तमाम तर सूरत हाल का उन्होंने बखूबी जायज़ा लिया है। लेकिन बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इस वक्त लोग कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, कंसर्न्ड है सिचुएशन के हवाले से कि सैलाबी सूरत हाल तो आ गई है, ये तो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर सबसे अहम ये है कि इससे निपटना कैसे है। मुस्तकबिल के अंदर क्या मज़ीद हमें ऐसे मनाजिर देखने होंगे, अगले साल क्या सिनेरियो होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्लाइमेट चेंज में अब तक जो पाकिस्तान ने मनसूबाबंदी की उसको अगर नाकस कहे तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि किस तरह से निपटना क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, क्यों नहीं इस पर काम किया गया, इसको भी डिस्कस करेंगे। नालों पर तजावुज़ात कायम किए जाते हैं तो उनकी कटाई की जाती है, ये बड़ा अहम मामला है। और इसके अलावा सैलाबी सूरत हाल अब सिंध का रुख इख्तियार करने जा रही है, तो सिंध गवर्नमेंट ने इस हवाले से क्या तैयारी की है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस प्रोग्राम के अंदर। जो गेस्ट मेरे साथ हैं, जो पैनलिस्ट मेरे साथ हैं, माहिर माहौलियात हैं मरीम शबीर साहिबा। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगी शुमाइला राना साहबा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर ज़मीर हुसैन घुमरो हमारे साथ होंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा मरीम साहिबा, मैं आगाज़ आपसे करूँ और क्लाइमेट के हवाले से अगर हम बात करें तो ऐसे रिकॉर्ड्स कायम हो रहे हैं, ऐसे मनाजिर हम देख रहे हैं जो शायद इससे पहले हमने नहीं देखे होंगे, एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, ऐसे मनाजिर भी हमारे सामने आ सकते हैं। क्या ये सब कुछ मरीम साहिबा एक्सपेक्टेड था, ऐसा ही होना था, या शायद एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सूरत हाल ख़राब दिखाई दे रही है? और ये भी सवाल लोग कर रहे हैं कि अगले साल क्या होगा, कि अगले साल कुछ ऐसा ही दोबारा देखने को मिलेगा या खुदा ना खास्ता इससे भी वर्स्ट सूरत हाल हो सकती है? मरीम साहिबा से मैं रब्ता करने की भी कोशिश करूँगा। हमारे साथ ज़मीर घुमरो साहब हैं। ज़मीर साहब, ये कहिएगा कि जो मैंने अभी सवाल किया कि जो मनाजिर हम ये देख रहे हैं इस वक्त, क्या आपको लगता है कि ये मनाजिर इस बार ही ऐसे आ रहे हैं या अगले साल चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएंगी, शायद ऐसे मामलात नहीं होंगे, इस बार ही ऐसा हो गया ज़्यादा? मेरे ख्याल में बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और पंजाब में जो फ्लड्स आई हैं वो ये कुछ तो क्लाइमेटिक एरेटिक कंडीशंस हैं, जिससे क्लाइमेट जो है वो 2022 में भी ये जो रेन फ्लड्स हुई थी, अभी ये जो है वो फ्लड्स पानी आ रहा है चुनाव में, रावी में और सतलज से, और उसमें इंडिया का भी रोल है कि उसने पानी ज़्यादा मकदार में जो है वो छोड़ दिया है। तो मेरे ख्याल में पहले जो है वो ये तीनों जो दो नदियां थी, जो रावी थी और सतलज थी, उसका पानी ज़्यादातर जो है वो इंडिया में होता था। अभी जो है पहली मर्तबा है कि रावी और सतलज में इतनी मकदार में जो है वो पानी इंडिया ने छोड़ दिया है। तो इसको आप अगर जो है वो सर्टेन एक्सटेंट आबी जारियत भी कहें, और एरेटिक क्लाइमेट कंडीशंस जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। तो आपने देखा 2022 में जो है वो रेन फ्लड्स जो हुई सिंध में, बलूचिस्तान में, उससे काफ़ी नुकसान हुआ। और अभी इन फ्लड्स की वजह से जो है वो पंजाब में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और काफ़ी जानें ज़ाया हुई हैं और प्रॉपर्टी ज़ाया हुई है, मवेशी जो है वो ज़ाया हुए हैं। मेरे ख्याल में बड़ी अफसोसनाक है कि लोगों की इतनी जो है वो नुकसान हुआ है। तो इसको निमटने के लिए हमारे पास जो है वो जो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है फेडरल लेवल पर, क्योंकि 2005 में चारों सूबाई असम्बलीज़ ने ये रेजोल्यूशन पास किया था कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वो पार्लियामेंट या फेडरल गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। और उसके बाद 2005 से जो है वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फेडरल में है, गवर्नमेंट में है, जो वक्तन बवक्तन जो है वो आपको बताती भी है कि ये जो मौसम है इस तरह से जो है वो एरेटिक जा रही है। क्लाइमेट चेंज का जो है असर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पड़ा है, और ये मामला यूएनओ तक गया था लास्ट टाइम, जब यूएनओ ने जो है $10 बिलियन जो है वो मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस में कमिट किए थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वहाँ गए थे और एज अ फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने जो है वो लॉबिंग की थी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो एक मुल्क जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको निमटने के लिए जो हो इंटरनेशनल एक्शन चाहिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो है वो ये कंसर्टेड एक्शन चाहिए लोकल गवर्नमेंट से जाकर फेडरल गवर्नमेंट तक,
तभी जो है इन कंडीशंस से निपटा जा सकता है। Right. और इसमें जो है प्रिपेयर्डनेस जो है हमारे यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने टीमें बना दी हैं। वो सारे मिनिस्टर्स जो है वो उस पर एम्बैंकमेंट्स पर हैं, इंडस पर हैं कि वो मॉनिटर की जा रही है पूरी सूरत हाल, क्योंकि सिंध को जो है वो इस पानी से जो है वो खतरा है कि अगर सिंध में ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ गया तो उसको जो है वो कैसे टैकल किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इस पर मैं आपका मौक़िफ़ लूँगा कि अगर सिंध में सूरत हाल ऐसी होगी तो उस पर आपकी क्या तैयारी है, इसको हम डिस्कस करेंगे। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, अभी आपने गुफ्तगू सुनी सेनेटर ज़मीर हुसैन गुमरो साहब की। सवाल सर यहाँ पर यह है कि भारत तो आबी जाहिरियत करता आया कर रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, भारत की नीयतें हम सब जानते हैं। लेकिन सर सवाल ये पैदा होता है कि हमारी जो मंसूबाबंदी थी, जो हमारी प्लानिंग थी, जिसका हमने शायद काफ़ी साल पहले हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए था, आप समझते हैं नाकिस थी वो, उस पर हमने काम नहीं किया ठीक से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, पहले तो आप अगर इंट्रो में चला देते हैं ना, कल जो चीफ मिनिस्टर पंजाब नारोवाल गई है और ख्वाजा आसिफ का बयान चला देते, एहसन इकबाल का चला देते, खेल दास साहब मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे, इनका चला देते, तो इनकी स्टेटमेंट क्या है? आपने अच्छा किया अभी जाहिरियत का कहा और एहसन इकबाल ने भी ये कहा, और ये है भी सही कि इस तरीके से इकट्ठा रेला आना, क्योंकि तीन जो दरिया हैं, जेल अपना चनाब, रावी और सतलज, उन्होंने पूरे जो इलाके हैं उनमें तबाही मचाई हुई है। तो क्या ये आबी दहशत गर्दी नहीं थी? आप चीफ मिनिस्टर के मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ कल निकला है? और ख्वाजा आसिफ ने भी स्टेटमेंट को कहा कि नहीं, वो तो ज़्यादा बारिश हो तो ये डाउन इलाका है, और उन्होंने भी कहा कि पानी आ जाता है। और खेलदास और जो हमारे दूसरे मिनिस्टर एहसन इकबाल, इन्होंने कहा जी आबी दहशत गर्दी है। तो ये हमेशा कहते रहते हैं कि जी इनकी स्टेटमेंट आपस में नहीं मिलती। जी मिनिस्टर्स हैं, एक दिफा का मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर है, और एक वो एहसन इकबाल भी मिनिस्टर है और वो भी वजीर ममलिकत है। इनके बयानात में आप देख लेना। अब देखें, ये मई के महीने में मूनसून अलर्ट आया है। ये कहते हैं ना कि ये तो दौरे पे चले गए, तो ये अलर्ट जो था ये मई के महीने में था। आप देखें कि जब मूनसून अलर्ट था, आपने खुद कहा कि क्लाइमेट चेंजेस और ग्लोबल वार्मिंग हर किसी को पता था। देखें अली भाई कि अगर KPK में होता है तो शोर मच जाता है, मैं शोर नहीं मचाता, क्योंकि पंजाब में मैं कहता हूं कि वोट अवाम जो है वो हमारे साथ खड़ी, वो हमारी अवाम है, उसने वोट हमें किया है और हम ही उनका दर्द जानते हैं, जो पंजाब के लोग हैं, जो KPK के लोग हैं, जो सिंध के लोग हैं। अब आपने देखा कि पूरे इलाका जो है, शकरगढ़, नारोवाल, सियालकोट, वजीराबाद और लाहौर के इलाके, और आपको जहां कादराबाद आपने वो बंद तोड़ा, आपको मंडी बहुत, तमाम जितनी ज़मीनें थी चावल पैदा करने वाली, 400 अरब का पिछले साल कहते हैं चावल आपने एक्सपोर्ट किया। तो अब देखें कि इसके बाद आपके पास क्या स्ट्रेटजी, यहाँ हशरातुल अर्ज़ भी होगा, यहाँ बीमारियाँ भी होगी, यहाँ कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, मैं इसी वजह से कहता हूँ कि तनकीद ना करें। ये चारों सूबे हमारे हैं, ये पाकिस्तान है, और इसके बारे में सोचो। आखिरकार वही आर्मी जाके वहाँ आपको फैसिलिटेट करे। आपके पास क्या है? अभी गुमरो साहब ने NDMA का कहा, ठीक का NDMA का काम है, फिर प्रोविंशियल NDMA उनकी कोऑर्डिनेशन है, फिर आपके सिविल के अदारे हैं उनकी कोऑर्डिनेशन है कि आप इसको काबू कर दे। ये जो करतारपुर है, ये कितने फुट ऊंचा बनाया गया? 15 करोड़ इनके पास पड़ा था उसके लिए। अब इनसे कोई पूछे कि आपने उसके लिए क्या किया है? एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो भी फेल हो गया। आप ये कह देना कि जी ये इस तरह बारिश आ गई, ये गलत है। देखें, आपको पता था कि ये चीज़ होनी है, आपको 3 महीने मई में आपको ये चीज़ आ गई थी, तो आप उस पर करते। आपका काम अच्छा। देखिए, लाहौर एक शहर है जिसमें आप लाहौर में बैठे हैं, वहाँ पानी की किल्लत है। आपने कौन सी झीलें बनाई हैं दरिया के किनारे पे? आप बाहर बजा के देखें कि रिवर के साथ झील बनी थी। 1.5 करोड़ की आबादी होगी लाहौर की, और लाहौर का जो पानी का जो है अपना लेवल वो नीचे जा रहा है। ठीक, तो आप बैठ के रोजाना ये सियासत तो करते हैं, लेकिन आपने काम क्या किया? आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया और इसको डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। इस पर कुछ बयानात भी हमारे सामने, वो भी डिस्कस करेंगे। शुमाला राना साहिबा, मैं चाहूँगा इस पर आप रिस्पॉन्स करें और आप बताएं कि अब तक जो पंजाब गवर्नमेंट की तैयारी है, इस पर जो इकदाम भी किए जा रहे हैं, आप समझती हैं वो तसल्ली बख्श हैं? आवाम के जो मसाइल हैं वो हल किए जा रहे हैं, सहूलियात दी जा रही हैं, माल मवेशी के मसले मसाइल हैं, किसान कह रहे हैं हमारा अजाला कौन करेगा, बहुत नुकसान हो गया हमारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे भारत ने हमेशा से
दहशत गर्दी का, खामोश दहशत गर्दी का मुजाहरा किया है। और रात के अंधेरे में वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान की नहती ख़वातीन और बच्चों पे जो है वो उन्होंने हमला किया। तो ये अगर आप समझें तो ये भी आबी दहशत गर्दी थी। और साथ में मैं इसको एक कुदरती आफात के उसके साथ भी अटैच करूँगी। लेकिन आपने देखा कि थ्रू आउट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और वफाकी हुकूमत कहीं पे आपको लापरवाही बरतते हुए नज़र नहीं आए। उन्होंने बहुत ज़्यादा हिकमत अमली का के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर काबू भी पाया है। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह लाहौर में 40 साल के बाद इतना पानी दरियाए रावी में आया है और उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहती हूँ कि बहुत बड़ी तबाही से एक वक्त से पहले जो स्ट्रैटेजी बनाई हिकमत अमली से गवर्नमेंट की और इंतज़ामिया की, जिसमें पाक फौज भी को भी मैं क्रेडिट देना चाहूँगी, इंतज़ामिया को भी, गवर्नमेंट को, सीएम पंजाब को और वज़ीर आज़म साहब को, कि इसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ कि एक बहुत बड़े नुकसान से बचाया है। मगर अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि अभी नुकसान नहीं हुआ। गो कि आपने अभी आज आपने चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो बयान भी सुना होगा, उनकी मीडिया टॉक भी सुनी होगी कल, कि जितने भी माल मवेशी जो हैं, हम ये समझते हैं कि जो छोटे किसान हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा जो इस वक्त जो उनके लिए तो क़यामत सुग़रा है, जिनका कुछ भी नहीं बचा, माल मवेशी, घर-बार सब कुछ उनका जो है वो पानी की लहरों की नज़र हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे समझती हूँ कि हुकूमत उनको तन्हा नहीं छोड़ेगी और हुकूमत ने उनको एहसास भी दिलाया है। खुद मोहतरमा बीबी साहिबा जो हैं हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो खुद वहाँ पे विज़िट कर उन्होंने किया है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी इस तरह की सैलाबी का सूरत हाल है, वहाँ पे वज़ीर आज़म जो हैं वो खुद जा रहे हैं और इनको हम बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। गो कि ये एक कुदरती आफत है, लेकिन इसका सदेबाब होना चाहिए, इसके ऊपर बंद होने चाहिए। इस पे ये इसीलिए तो हम कहते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त डैम्स की ज़रूरत है। और जो लोग ये कहा करते थे कि ये हमारी लाशों से गुजर कर बनेगा, तो वो उस तरह के वडेरे जो हैं, उन लोगों को ये रास्ते में रुकावट तो वही है ना। उन्हीं की रुकावटों की वजह से आज ये जो है बेचारे जो गरीब लोग, किसान लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो उनके माल मवेशी और जो है वो बह जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये पब्लिक एट लार्ज पे इसको हुकूमत जो है इसके ऊपर कमेटी भी बन गई है, जो पीडीएमए है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसके ऊपर काम भी कर रही है। और यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हुकूमत ने अपनी अवाम को, अपने सूबे के लोगों को, अपने वफाक ने पाकिस्तान के अपनी अवाम को उन्होंने तन्हा नहीं छोड़ा। इस मुश्किल की घड़ी में चीफ मिनिस्टर भी उनके साथ शाना बिशाना खड़ी है, इंतज़ामिया साथ खड़ी है, पाक फौज साथ खड़ी है, वज़ीर आज़म साथ खड़े हैं। मैं समझती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग वो उस क़यादत की तरह नहीं है जिन्होंने मुल्क में जो है ये पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है, मैं समझती हूँ। लेकिन हमने झूठे नारे लगाकर इक़्तिदार में आने के लिए सिर्फ नारे लगाकर हम नहीं आए। हमने यहाँ पे अमली इक़दामात भी किए हैं और मुश्किल से मुश्किल वक्तों पे हम पहाड़ों पे नहीं चढ़े। हमने जो है वो लोगों के अवाम के साथ शाना बिशाना खड़े होके हमने उनको ठीक है, अवाम को आपने तनहा नहीं छोड़ा, लेकिन किसान सवाल कर रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं कि हमारा अज़ाला कौन करेगा। इसको डिस्कस करते हैं। मैं चाहूंगा आपसे इस पर कॉम्पनसेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पंजाब उनको कॉम्पनसेट कर रही है। ठीक है, मैं चाहूंगा इस पे मजीद आप डिटेल रिस्पॉन्स करें। याद होगा कि जिस वक्त 2022 में जब आपको याद होगा कि इससे पहले जब सैलाब की कैफियत थी, तो उस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ा था। और अब भी इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत है और अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह। ठीक है शुमाइला साहिबा, जानना जरूरी है कि लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या होंगे, मैं इस पे बात करूंगा आपसे। लेकिन हमें ज्वाइन किया मरियम शबीर साहिबा ने, माहिर माहौलियात हैं। मरियम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सवाल हम ये जानना चाह रहे थे कि नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, नए नए मनाजिर हमारे सामने आ रहे हैं, ऐसे मनाजिर हैं से पहले शायद हमने कभी देखे ना हो। क्या ये सब कुछ एक्सपेक्टेड था, ऐसा ही होना था, या एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सूरत हाल इस बार ख़राब हमारे सामने आई? और हर कोई ये सवाल कर रहा है कि आने वाले जो अगले चंद साल हैं उसमें क्या होने जा रहा है? क्या ऐसे ही मनाजिर हम फिर से देखेंगे, या मामला बेहतर हो सकते हैं या मज़ीद वर्स्ट हो सकते हैं?
जी, सबसे पहले तो मैं ज़रा तस्दीक करना चाहूँगी कि ये जो नेचुरल डिज़ास्टर्स इन्हें कहा जा रहा था, ये नेचुरल डिज़ास्टर्स बिल्कुल भी नहीं है, ये ह्यूमन मेड हैं। ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से हम इन हालात पर हैं। एक तो ग्लोबल लेवल पे एमिशंस हैं, ठीक है जी, पाकिस्तान का ग्लोबल शेयर बड़ा कम है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं कि हमें रिसर्च ने, तहकीक ने इन्फॉर्म किया हुआ था कि हमारे वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से होगी। तो हमने तैयारियाँ आपने क्या की, अपना हाउस इन ऑर्डर कैसे किया, ये बिल्कुल हम पर है और हमारी हुकूमतों पर है। आप ये देखिए कि इस वक्त की जो पोलिटिसाइज ये जो क्राइसिस क्लाइमेट टेररिज्म मैं इसको कहती हूँ चल रहा है, इसको पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। सिंध वाले पंजाब पर, पंजाब वाले सिंध पर, इसी तरह दूसरे प्रोविंसेस केपी में जी इस वक्त जो आवाम के साथ खड़ा होने के बजाय इस्तीफे चल रहे हैं। तो अकाउंटेबिलिटी का कहीं फैक्टर नजर नहीं आता। कहीं हम भारत को जो है वो कर रहे हैं कि उन्होंने पानी छोड़ दिया इसलिए हम हैं। आप देखें कि हमने ऑन ग्राउंड ये जो हमारे गवर्नमेंट के अपने इदारे हैं, उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज खुद अप्रूव की, एनओसीज, केडीए, एलडीए, सीडीए, ये आपके जो सारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं ये आपके अप्रूवल देती हैं। आपकी जो रुद्रा या रुद्रा जो भी इसका नाम है, जो रावी के किनारे हाउसिंग सोसाइटी थी, प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर भी इसके फेवर में थे। इस वक्त सीएम भी इसके फेवर में। क्यों आप दरियाओं में क्यों घर बनाएंगे? आप पानी को रास्ता दें, पानी में मत घुसें ताकि पानी अपने रास्ते से जाए, वो आपको फायदा दे। जहां तक डैम्स की बात है, प्लीज डैम्स जो है ये एजेंडा जो बाहर के मुल्क हमें बेचना चाह रहे हैं कि हमें डैम्स बनाने चाहिए, उससे उन गलतियों से सीखें। अमेरिका में 1920 में डैम्स जिसने बनाए गए थे उनको खत्म कर दिया गया क्योंकि वो आपके माहौल को तबाह करते हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप करते हैं, लोगों को डिस्प्लेस करते हैं, आपके एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस आती है। आप उसमें ये देखें कि मिसाल के तौर पर आपके एग्जिस्टिंग जो डैम्स है, मुझे बताएं कि उनमें कैपेसिटी 30 दिन से ज्यादा की है ही नहीं। अब आप मुझे ये बताएं कि मजीद डैम्स आप बनाएंगे, आपके 2.5 महीने से बारिशें चल रही हैं, 30 दिन की सिर्फ कैपेसिटी है, आप कहाँ पानी को स्टोर करेंगे? अब डैम्स जो है वो वे फॉरवर्ड नहीं है। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज, होटल्स जो आपने बनाए हैं दरियाओं के ऊपर, उससे हटें। जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपके शहरों में आपने कंबाइन कंसंट्रेट कर दी। हेल्थ केयर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आपने सिर्फ शहरों तक रख दिए, उनको आप निकाल के देहातों और सेमी अर्बन एरियाज में लेके जाएं ताकि लोग आपके देहातों और इन जगहों से ना मूव करें। मैं पंजाब के गांव से हूं और मैं 4 साल की थी, हम लोग तब मूव करके शहर आ गए क्योंकि आज तक वहां पर जी स्कूल नहीं है। ये शायद हकान अब्बासी और उसके बाद ये जो पीटीआई के मेंबर थे, पता नहीं उनका नाम क्या, वो भी अब्बासी थे, ये उनका हल्का था। आज तक वहाँ पर कॉलेज नहीं है, मैट्रिक के बाद ना यूनिवर्सिटी है, ना कोई आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज का वहाँ पे कुछ दिखता है। ज़राअत आप देखें, इस तरह आप कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, ये कोई एहसान नहीं है कि किसानों के साथ खड़े। प्लीज़, आई एम वेरी एंग्री बिकॉज मैं इन्वायरमेंटलिस्ट भी हूँ लेकिन साथ एक इंसान भी हूँ जो मैंने सूरत हाल पाकिस्तान की देख रही हूँ इस वक्त। बिल्कुल हमारे इदारे कोई पहली दफ़ा सैलाब नहीं आया है हमारे यहाँ। 2010 में आया, सिर्फ 25 साल की बात करें, 11, 12, 14, 15, 22, हमने क्या सीखा? हमारे इदारों ने क्या सीखा है? इससे कुछ भी नहीं सीखा है। कोई प्लानिंग, कोई मिटिगेशन पे काम आपके नहीं होता। आपने टिम्बर माफिया ने 78% आपका ग्रीन कवर रिमूव कर दिया, आपने उनको कंट्रोल नहीं किया। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को आपने बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया, चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। अभी घर और तजावजात गिराने की प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि ये नहीं होंगी, हम रिमूव करेंगे। ठीक है, आप होटल्स को रिमूव करें, उनका करना चाहिए, ये उनका नुकसान भी होना चाहिए, क्यों बार बार उन्हें वहां पर बनाए। लेकिन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की, लोगों को तो नहीं पता है कि ये यहाँ पर जो है वो पानी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, क्योंकि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज जिस तरह एडवर्टाइज करके प्रॉफिट उसके तौर पर बेचा जाता है, लोग तो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी उधर लगाते हैं, लोग क्यों सफर करें उससे? आप मजीद जो है वो पानी के रास्ते बनाएं, यहाँ से आप जो लोगों को रिलोकेट करें, उनको कंपनसेशन दें। बाहर के ममालिक में होता यह है कि आपको घरों की इंश्योरेंस आपकी होती है, गाड़ियों की होती है, आपके लाइफ स्टॉक तक की इंश्योरेंस होती है। आपको जब नुकसान होता है तो गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करती है। ये आपका एहसान नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप पीपल्स पार्टी की जो है जी सिंध में इतने सालों से गवर्नमेंट है, पंजाब में आपकी PMLN की इतने सालों से गवर्नमेंट है, आप लोगों ने इतने अरसे में क्या आवाम के लिए काम किया क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को लेके? प्लीज, ये आपका इकोनॉमिक इशू है, ये आपका हेल्थ इशू है, ये सारे क्रॉस सेक्टर आपका ये इशू है। 23% GDP आपका किसान कंट्रीब्यूट करते हैं फसलों से, वो तबाह होके इस वक्त रह गए हुए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। फसलें बोने और काटने का शिफ्ट बिल्कुल ठीक है, आपने दुरुस्त निशान दी। मरियम साहिबा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि डैम गए, नालों की सफाई भी यहाँ देखते नहीं की जाती और नालों के ऊपर तजावुजात कायम किए जाते हैं। फिर एक बहुत अहम स्टेटमेंट है मुसद्दिक मलिक साहब का कि दरिया किनारे ताकतवर शख्सियात के रिजॉर्ट्स बचाने के लिए पूरी बस्तियाँ उजाड़ दी गई हैं। इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। जो इस वक्त पंजाब में सैलाबी सूरत हाल है, जो मनाजिर हम देख रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि अब से चंद घंटों के बाद जो सूरत हाल है वो टुवर्ड्स सिंध बढ़ती चली जा रही है, बढ़ाओ सिंध की जानिब है। सिंध में
क्या तैयारी की जा रही है, किस तरह से इस पेशगी इतला के हवाले से निपटा जाएगा, इस पर हम बात कर लेते हैं। सेनेटर ज़मीर हुसैन घुमरो साहब, मैं चाहूँगा आप इस पर जवाब दें और बताएं कि सिंध हुकूमत की क्या तैयारी है सर, क्योंकि अब हमें पहले से मालूम है, हमें पहले से पता है कि ऐसा होने जा रहा है, ये फोरकास्ट कर दिया गया है, तो क्या तैयारी है सिंध गवर्नमेंट की और किस तरह से डील करना है आपने सिचुएशन से, नकल मकानी के हवाले से, माल मवेशी के हवाले से, खुराक के हवाले से? थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि मुझे पहले तो मरियम साहिबा ने जो बात की कि ऐसी बात की कि दुनिया में डैम्स तबाह तोड़े जा रहे हैं, ख़त्म किए जा रहे हैं क्योंकि वो माहौलियात के लिए बड़ा ख़तरा है। और इस तरह से जो है वो जो मैडम शुमाइला ने बात की कि वडेरों की वजह से डैम नहीं बन रहे, दुनिया में पूरी में डैम तबाह किए जा रहे हैं क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए बड़ी थ्रेट हैं। तो यहाँ जब भी पानी जो है वो एक मौसम में आता है तो कुछ लोग जो है वो सियासी बुनियाद पर कहते हैं डैम बनने चाहिए। ये डैम्स की वजह से आपने नदियों को जो है वो तंग किया हुआ है, उस वजह से ये वन ऑफ द एस्पेक्ट ये भी है कि इसका एनवायरमेंटल डिज़ास्टर इस वजह से हुआ है कि आपने ऊपर से जो इंडस डेल्टा में पहले पानी आता था 94 मिलियन एकड़ फुट, अभी पानी आ रहा था जो है वो अभी एरेटिक मौसम में पानी आता है, वरना आता ही नहीं है। हमारे यहाँ सिंध में जो मैडम कह रही थी कि लाहौर में बैठ कर कोई काम नहीं किया, हमने हेल्थ में इनकलाब लाया है, हेल्थ में जो है दूसरे सूबों को लोग यहाँ आ रहे हैं, हमने एजुकेशन में इनकलाब लाया है, हमने फॉरेस्ट कवर बढ़ाया है, हमने मैनग्रोव्स बढ़ाए हैं जिससे हमें कार्बन क्रेडिट मिल रहा है, हमने 2022 के जो फ्लड्स थे, जो तबाहकुन थे, जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध का तबाह हो गया था, उसको हमने जो है ठीक किया है और 21 मिलियन घर जो है हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें जो है वो 8 लाख घर कंप्लीट हो गए हैं। ये दुनिया में सबसे बड़ी स्कीम है घरों की और जो सिंध गवर्नमेंट जो है वो बना रही है अपने रिसोर्सेज से। हालांकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो फेडरल गवर्नमेंट का है, उन्होंने 2005 में सूबाई असेंबली से रेजोल्यूशन पास करके वापस ले लिया था। तो आप फेडरल गवर्नमेंट की जो है वो उसको प्रेजेंस को देखें और हमारी कारकर्दगी को, सूबों की कारकर्दगी को देखें कि सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया है। सिंध गवर्नमेंट ने हर शोबे में जो है वो आगे बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है दोबारा बहाल किया है और अभी भी हमारी जो है वो प्रिपेयर्डनेस देखें कि हमारे पूरे मिनिस्टर्स जो है वो एम्बेक्समेंट पर हैं और पूरी उनको जिम्मेवारियां दी गई हैं और खुराक के सिलसिले में और दूसरे सिलसिले में जो सिंध गवर्नमेंट ने इंतजाम किए हैं कि पानी का जो भी रेला आएगा हम उससे जो है वो निमट लेंगे और अपने अवाम के साथ खड़े हैं। वो मिनिस्टर्स भी हैं, पूरी सिंध गवर्नमेंट को जो है वो कहा गया है कि वो आप तैयार रहें और जो है वो अवाम के लिए जो है वो अवाम में रहें। पूरे मिनिस्टर जो है वो फील्ड में हैं, पूरी गवर्नमेंट फील्ड में है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो डिज़ास्टर्स से जो है वो डिज़ास्टर की चैलेंज से को फेस कर रही है। हालांकि ये सब्जेक्ट फेडरल गवर्नमेंट का है और फेडरल गवर्नमेंट को भी मैदान पर आना चाहिए। जैसे पंजाब में जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो है वो फील्ड में थी, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में भी, इसमें सियासी बातें करना जो है वो मेरे ख्याल में इस वक्त में अच्छा नहीं लगता। लेकिन पाकिस्तान के सूबे अपने जो है महदूद वसाइल से जिस तरीके से चैलेंजेस को निमट रहे हैं, फेस कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान में उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इवन आप जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे थे केपी में भी, खैबर पख्तूनख्वा भी गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने भी जो है वो ऐलान किए, उन्होंने लोगों की मदद की, पंजाब में हो रही है। सिंध तो पहले ही जो है वो सफ़र कर चुकी है 2022 के फ्लड्स में, सिंध को तो तजर्बा है। हम तो 21 लाख घर बना रहे हैं, हम फॉरेस्ट कवर बढ़ा रहे हैं, हम मैनग्रोव कर रहे हैं, हम हेल्थ, एजुकेशन, ज़राअत में जो है वो रेवोल्यूशन ला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में लाहौर और इस्लामाबाद में बात करना कि सिंध गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया या ये करना, ये आसान होता है। यहाँ फील्ड पर आप देखें, आएँ, हमारे साथ चलें कि सिंध गवर्नमेंट ने क्या काम किया है और इंशाल्लाह हम इस जो चैलेंज है जो इसकी फ्लड की, इससे निपट लेंगे। पूरी सिंध गवर्नमेंट जो है वो तंदरी से काम कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरी गवर्नमेंट को जो है वो एक्टिवेट कर लिया है। तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान को इसमें कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, ताकि जो है वो सारा कोऑर्डिनेशन होके जो है वो काम चले। और पाकिस्तान में जो है वो इनके पानी के इदारे हैं, वो इदारे फैसले करते हैं। ये नहीं कि कोई आ जाए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसमें एक्सपर्ट्स बैठते हैं, उसमें कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, डिफरेंसेस भी होते हैं और फेडरेशन में डिफरेंसेस हेल्दी बात है क्योंकि उससे अच्छे फैसले होते हैं। तो ये कहना कि फलां ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है, ये मुनासिब नहीं है। इन हालात में जिस हालात में आवाम के साथ हमदर्दी करनी चाहिए, इन हालात में आप जो है वो कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है ज़मीर साहब, पॉइंट आ गया आपका। न्याजुल्लाह न्यादी साहब, ये एक स्टेटमेंट मेरे सामने इस वक्त है, मुसद्दिक मलिक साहब का ये बयान है। वो कहते हैं जी कि दरिया किनारे ताकतवर शख्सियात के रिजॉर्ट्स बचाने के लिए पूरी बस्तियाँ उजाड़ दी गई हैं। सर, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? बिल्कुल, देखें, मैं तो पहले ये कहता हूँ, मैं डॉक्टर साहब कहता हूँ, टिम्बर माफिया
लैंड माफिया, ये जो मशरूम सोसाइटीज़ हैं, ये कौन बनवा रहा है? देखें, अभी मैडम अपना मरियम ने ठीक कहा बात, उन्होंने ठीक कहा है कि 35 साल हुकूमत तो इनकी थी। एक सिंध में हुकूमत देख रहे हैं, पंजाब 35 साल से हुकूमत है, और सिंध के अंदर कराची में आपने कुछ चंद दिन पहले बारिश देखी, अली साहब 2 घंटे की बारिश शहर नहीं संभाल सकता, उसका कोई गुज्जर नाला नहीं संभाला जाता, उसका शहर नहीं संभाले जाते, लोगों की गाड़ियां पानी के अंदर खड़ी होती, 2 घंटे की बारिश। ये तो अभी तो मई में मानसून का अलर्ट आ गया है और सारे अभी कहते हैं जी हम तैयारी कर रहे हैं और हम इलाके में होंगे। भाई इलाके में लॉन्ग शूज़ पहन के या बोर्ड पे बैठ के तस्वीर बनाने से सैलाब नहीं रुक जाना। सैलाब रुकना है अकाउंटेबिलिटी पे। आपने लोगों क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी की? कौन है जो एनओसी दे रहे हैं? कौन है जो ये सोसाइटियां बनवा रहे हैं? कौन है जो दरिया के किनारे पे ये सारे होटल और रेस्टोरेंट बनवा रहे हैं? मैं तो केपीके की बात भी करता हूँ। देखें, गुड गवर्नेंस में ये चीज़ें होती हैं। आपने लैंड माफिया, टिम्बर माफिया और सोसाइटीज़, इमरान खान ने एक अच्छी बात करते थे कि वो कहते थे कि हाई राइज बिल्डिंग बनाओ। आपने पूरी ज़रूरी ज़मीनों के अंदर हर सोसाइटी बगैर एनओसी के काम कर रही है, और कौन चेक करने वाला है? LDA, CDS इस्लामाबाद में, KDA, कोई चेकिंग है? कुछ भी नहीं है। जितने तक आप, और फिर अगली बात है कि आपने लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी नहीं होने देते। आप फंड्स ऊपर रोक के बैठे हैं, नीचे तक तो फंड्स जाते ही नहीं है। इसी वजह से कहते हैं ना कि मजीद डिस्ट्रिक्ट भी बनने चाहिए, सूबे भी बनने चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए कि लोग, और फिर NDA में और प्रोविंशियल NDA की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। तो अगर वो कह रहे हैं दरियाओं के किनारे, हम तो पहले कहते हैं कि ये चीज़ें, यही तो करप्शन है, यही तो हम कहते हैं सिस्टम में गलतियां हैं कि सिस्टम पुराना जो 78 साल चल रहा है उसको कोई ठीक ही नहीं होने देता। हमने 3 साल हुकूमत की है, बार बार हमें निशाना बनाया जाता है। आप देखें अली साहब, वो भी एक आफत थी, कोरोना जैसे टाइम में हमारी हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन करके मुल्क को चलाया है, और कोविड-19 जो था उसके बाद वो अप्रिशिएट हुआ पूरी दुनिया में। हमारी जितनी सेहत कार्ड की पॉलिसी थी अप्रिशिएट हुई। हम एक पॉलिसी रिफॉर्म लेके आ रहे थे, हमारे पास एक पैकेज था, वो का टाइम नहीं मिला। आप जिस भी बात करेंगे इसके लिए सबसे पहले आपको लोकल बॉडीज को फंड्स देने चाहिए, लोग उनके इलेक्शंस होने चाहिए, वो मजबूत होनी चाहिए कि ताकि लोगों को निचले लेवल तक, यूनियन काउंसिल लेवल तक लोगों को पैसा पहुंचे और ये लोगों छोटे छोटे काम करें। फिर आप आ जाएं इधर पंजाब में, आपके पास करतारपुरा का फंड पड़ा था, हमने रिलीज किया था, आपने वो कहाँ किया? आपने अभी अगर मुराद के पंजाब के अंदर आपको इतनी चीज पहले मिल गई थी तो आपका काम था इन चीज़ों को। ठीक है शुमाइला साहिबा, बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे जानने हैं, जिनके जवाबात। एक तो ये चीज़ बताइएगा कि आबी ज़खायर की तामीर पर मुशावरत का ऐलान किया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, इस पर एक तो रिस्पॉन्स कीजिएगा, बताइएगा कि ये ऐलान पहले होना चाहिए था जब मुसीबत हमारे सर पे आ गई, अब उसके ऊपर बात की जा रही है, हमने पहले क्यों उसके ऊपर कोई काम नहीं किया? और दूसरा ये कहिएगा कि अभी वज़ीर-ए-आज़म भी एक्टिव हैं, CM भी एक्टिव हैं, सब एक्टिव हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, सूरत हाल देख रहे हैं, लेकिन जब ये मामला टल जाएगा, सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, उसके बाद फिर चीज़ें जो हैं वो कहीं पस पर्दा चली जाती हैं। तो हमें लॉन्ग टर्म्स प्लान करने होंगे मुस्तकबिल में ताकि ऐसी चीज़ें दोबारा हमारे सामने ना आए। जी शुमाइला साहिबा। देखिए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जिस तरह से हुकूमत ने, जी आप मुझे सुन पा रहे हैं आपको? जी। देखिए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर सबसे ज्यादा बात हुई वो वफाकी हुकूमत ने इसके ऊपर शामिल है, जिसको कि कुछ नुकसान होने के खदशात हैं। अब आप ये देखें कि मौसम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे चेंज हो रहा है, और उसके साथ इसकी जो सैलाब की तबाहकारियाँ और ये चीज़ें भी हैं, ये उसके साथ अटैच्ड हैं। हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते हैं। अब आपने कहा कि ये पहले हो जाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि वफाकी हुकूमत जो है उसने सबसे पहले आवाज़ उठाई है इसके ऊपर, और जब लोगों को, दोस्तों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि जो मौसमी तब्दीली और माहौलियाती तब्दीली है, इसके ऊपर भी बात करनी अहम होती है या नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर आबी ज़खायर के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि हम जो इसको आबी ज़खायर हैं या इसके ऊपर, ये बहुत देर से डिबेट चल रही है, ये नई डिबेट नहीं है, और हम तो डैम्स के हक में पहले दिन से हैं। हम डैम्स के रास्ते में रुकावट नहीं है, मगर
अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो हिकमत अमली इस दफ़ा अपनाई गई है, आप वो देखें कि पहले की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह अभी नुकसानात उस तरह से नहीं हैं। इस पे बहुत हद तक काबू पाया है, मगर ये चीज़ें भी नाकाफ़ी हैं। अगर एक इंसान की जान गई तो पूरी इंसानियत चली गई। मैं ये समझती हूँ, हम इसके ऊपर अपने आप को क्लियर नहीं करना चाहते, मगर अगर आप ये कहें कि हमने किसी लैतो लाल से काम लिया है या इसमें कोई डिले पॉलिसी हुई है, तो ये इस चीज़ से इंसाफ नहीं होगा। हमें भी उतना ही दुःख और तकलीफ़ है, मगर इसके ऊपर हम सबको बैठना होगा। ये सिर्फ एक हुकूमत को नहीं, ये सिर्फ एक सियासी जमात को नहीं, ये हम सबका एक मुश्तरका लाए अमल के साथ इस पे काम करना होगा। और कुदरती आफात जो है, नेशनल डिजास्टर जो है, उसके ऊपर हमें मिल बैठ कर बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की है, आपने शुमाला से अच्छी बात की है कि पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना होगा, सूबों को बैठना होगा, विफाक को बैठना होगा, बल्कि आवाम को भी सोचना चाहिए कि वो इस पर क्या रोल प्ले कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक और अहम मामला है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि इंटरनेट के हवाले से कहा जा रहा है कि जो इंटरनेट की स्पीड है वो अब बड़ी जल्दी डबल होने जा रही है। अब ये आपको भी शॉकिंग लग रहा होगा कि स्पीड तो यहाँ पे इंटरनेट तो आता जाता रहता है, बड़ा मसले मसाइल है, लेकिन डबल कैसे होगी। लेकिन ये स्टेटमेंट हमारे सामने है, फेडरल मिनिस्टर आईटी की हैं टले हैं शहज़ा फातिमा, उन्होंने बयान दिया, इस पर बात कर लेते हैं। राय साकिब खरल साहब हमारे साथ हैं, एंकर पर्सन हैं एनालिस्ट। साकिब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये कहिएगा कि ये जो डेवलपमेंट हमारे सामने आई है इंटरनेट के हवाले से कि स्पीड बड़ी जल्दी इसकी डबल होने जा रही है, प्रैक्टिकली ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि इंटरनेट के बड़े फ्लॉज हैं, बड़े मसले मसाइल आता ही नहीं है। थैंक यू अली। अपेरेंटली बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं कि जब हम अभी करंट सर्कमस्टांसेस देखते हैं तो यही लगता है कि यार चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चैलेंजेस है भी बहुत ज़्यादा। सिर्फ अगर बात कर लें, अभी हम टेलीविजन पे ये शो कर रहे हैं तो आई थिंक 50% से ज़्यादा यूज़र जो है उसने आपको और मुझे यूट्यूब पे देखना है या बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखना है। तो इतना ज़्यादा यूजेज है इंटरनेट का पाकिस्तान में। 25 करोड़ की पॉपुलेशन है और उनमें से जो ऑफिशियल फिगर्स हैं पीटीए के, अराउंड 96.62 मिलियन यूज़र हैं पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब के, 91.75 व्हाट्सएप के यूज़र हैं, और फिर एक और डिजिटल प्लेटफॉर्म टिकटॉक 90 मिलियन के करीब यूज़र हैं। मतलब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आपको मुझे इंटरनेट बाकी जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए आपकी और मेरी ये गुफ्तगू पहुंचेगी। अब चैलेंजेस क्या हैं, इससे पहले कि हम सोल्यूशंस की तरफ जो रिसेंटली शीज़ा साहिबा ने जिन पे बात की है और हम तमाम साथियों को बुलाया हुआ था इस्लामाबाद में, उन्होंने उनकी तरफ आते हैं, लेकिन पहले चैलेंजेस पे बात कर लेते हैं। हमारे बहुत डिफरेंट चैलेंजेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, येस हैं, कॉज हमारी कनेक्टिविटी जो है पाकिस्तान के यूज़र की वो फाइबर ऑप्टिक से बहुत कम है अभी तक। मेन सिटीज़ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, हमारे मेन सिटीज़ जो हैं वहाँ पर तो फाइबर कनेक्टिविटी है और वो तकरीबन 2% बनती है ओवरऑल यूज़र्स की। बाकी तमाम लोग वो हैं जो ज़्यादा तबका बनता है, ये ज़्यादा परसेंटेज बनती है, वो लोग मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, टावर के ज़रिए इंटरनेट से और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब उनको फाइबर ऑप्टिक पे शिफ्ट करने के लिए जो चैलेंजेस हैं हुकूमत हैज़ आइडेंटिफाइड ऑल दोज प्रॉब्लम्स एंड इट डेज टू कम। आप देखेंगे ऑब्वियसली ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एक हफ्ते का प्रोसेस नहीं है। स्पेक्ट्रम की ऑक्शन है जो मेन एक हर्डल थी, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने खुद से एडवाइस किया है, उन्होंने खुद से उसका नोटिस दिया है कि एज सुन एज पॉसिबल स्पेक्ट्रम ऑक्शन की तरफ जाया जाए। और इसमें एक और चीज़ पे अपने नाजरीन के लिए बता दूं कि हमारे इदारों ने इस सारे प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट किया है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी जगहों के ऊपर दिया है कि जहाँ पर डिलेज हैं वहाँ पर आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की स्पीड को और सारिफ की सहूलत के लिए बेहतरी लेके आएँ। रीज़न, इस सारी बैकग्राउंड के पीछे, सारे मैकेनिज्म के पीछे एक पॉइंट ज़रूर है, और वो ये है कि हमारा जो फ्रीलांसर पाकिस्तान में बैठा हुआ है अली साहब, उसने इस साल रेवेन्यू पाकिस्तान को पिछले साल से डबल करके दिया है। और वो रेवेन्यू डबल करना सिर्फ इसी सूरत में पॉसिबल है कि आप उसको स्टेबल इंटरनेट दें। सो गवर्नमेंट डज अंडरस्टैंड या रियलाइज करती है कि चैलेंजेस हैं, फाइबर ऑप्टिक के चैलेंजेस हैं, हमारे पास लैंडिंग जो है फाइबर ऑप्टिक्स की सिर्फ कराची है, उसको डिफरेंट स्पॉट्स पे आगे से कन्वर्ट करने की प्लानिंग है। जो इंटरनेट के जो देहातों के इश्यूज़ हैं, पावर बैकअप के इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर काम किया जा रहा है। हमारी एक कलीग हैं अलीना शिगरी साहिबा, शी इज़ फ्रॉम शिगर, तो उन्होंने भी कल की मीटिंग के अंदर ये टेकअप किया कि जी उस एरियाज़ के अंदर जो गिलगित बल्तिस्तान, शिगर वैली, उन एरियाज़ के अंदर भी इंटरनेट के बहुत सारे इशूज़ हैं। तो वहाँ पर फिर शिजा साहिबा ने एक प्रॉपर कोई 5-10 मिनट इस एक इशू को एड्रेस किया कि व्हाट वी आर डूइंग अबाउट दैट। अब सिटीज़ की जब बात आएगी तो सिटीज़ में येस अवेलेबिलिटी इज़ देयर, बहुत बेहतर होता है सिटीज़ के अंदर इंटरनेट। बाकी जो राइट लेफ्ट है वहाँ पर टावर्स पहुँचाना ये एक बहुत लेंथी और बड़ा एक महंगा प्रोसेस है।
और उसी की वजह से आई थिंक इन डेज टू कम आप देखेंगे कि बजट भी इस मिनिस्ट्री का बढ़ेगा, टावर्स लगाने के लिए फैसिलिटेशन जो है वो इदारों की जानिब से भी आएगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी काम कर रही होगी। सो इन डेज टू कम वो तमाम लोग जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, जिनका रोजगार मेरी तरह आपकी तरह, भाई एंड ऑफ द डे हमारा रोजगार इंटरनेट से कनेक्टेड है समहाउ, वी ऑल आर कनेक्टेड। ये बड़ा आपने अहम पॉइंट रेज किया है। मैं भी बात सोच रहा था कि बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो इंटरनेट पर डिपेंड करते हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर्स इस पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स इस पे काम कर रहे हैं। तो हमें इसके ऊपर बहुत हम देर नहीं कर दी, हमने इसको करते करते इस मसले को सॉर्ट आउट करते करते हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था मामला हल। देखिए, मैं कुछ चीज़ें उस ब्रीफिंग के अंदर बहुत सारी खुल के बातें हुई। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम कोई 5-10 साल दुनिया से पीछे हैं, लेकिन हम सिर्फ आईटी इंडस्ट्री के अंदर पीछे नहीं हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में पीछे हैं। लेकिन रियलाइज़ कर लेना और फिर उसके ऊपर फोकस कर लेना, इसको एक प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री का दर्जा देके इसके ऊपर बहुत मेहनत करना, आई थिंक ये भी ब्लेसिंग से कम नहीं है। हमारा कंपैरिजन अगर आप अमेरिका से करें, बरतानिया से करें, तो बातों की हद तक तो अली डार साहब मैं और आप कर सकते हैं, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने अपने फाइनेंसेस देखने हैं, हमने अपना बजट देखना है। अच्छी बात यह है कि जब आपको फ्रीलांसर्स ने कुछ रिटर्न दिया है गवर्नमेंट को या स्टेट को, तो स्टेट ने एक्नॉलेज किया है और कहा है कि यार नहीं, ये हमें इनके ऊपर मेहनत करनी है, हमें इनके चैलेंजेस को एड्रेस करना है और इनके सारे चैलेंजेस को दूर करना है। क्योंकि अगर ये 1 साल में डबल कर सकते हैं तो हो सकता है अगले 4-5 साल के अंदर इसको 10, 15, 20 टाइम्स भी कर सकते हैं। और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट सिर्फ एक इंटरनेट है, जो कहने को सिर्फ एक इंटरनेट है, लेकिन उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर ऑप्टिक्स, पावर जनरेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बिला तात्तुल उनको सप्लाई देनी है। और उसके ऊपर गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस एंड डेज टू कम। मैं नहीं कह रहा कि 15 दिन महीने का एक चैलेंज है, ये थोड़ा लेंथी है। स्पेक्ट्रम की ऑक्शन जो सालों से चली आ रही थी, क्योंकि अभी आप एक मिसाल सिर्फ दे देता हूँ जो शीजा साहिबा ने भी दी थी कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जिस तरह बढ़ी है, आप 8 लेन्स की ट्रैफिक जो है, मोटरवेज अगर आप कंसिडर करें, 8 लेन्स की ट्रैफिक जो आप 2 लेन्स पे चला रहे हैं। मतलब हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है इंटरनेट की, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। Yet again I have to bring that up कि हमारे इदारे जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो उनका पर्सनल इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ इदारों के लिए बना था, वो भी उन्होंने दिया है कि आप इस चीज़ को प्रोसीड करें, आप इन पे बेहतरी लाने की कोशिश करें। ठीक है खैरत साहब, एक आम चीज़ वो ये कि अच्छी बात है, बड़ा अच्छा स्टेप लिया जा रहा है और इससे बड़ा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसा होता है सर कि कुछ चीज़ें बयानात की हद तक हमारे सामने आती हैं, डिस्कस कर ली जाती हैं, उस पर प्लान्स कर ली जाते हैं, लेकिन जब बात हम प्रैक्टिकली करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की करते हैं, उसको लेकर चलने की करते हैं, पॉलिसी की करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि उसमें लैक नज़र आता है और शायद हम कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये सस्टेनेबिलिटी इसमें होगी और वाकई में नेक नीयत के साथ ये काम अब चलेगा? अली, इट्स वेरी सिंपल। आपने देखना ये है कि मैं जो ऑफर कर रहा हूँ इसके बदले मुझे क्या मिल रहा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इंटरनेट अच्छा ऑफर करने के बजाय उसके बदले में हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, आईटी के सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्टर हैं, हमारे फ्रीलांसर्स हैं, वो कितना कुछ ला के वापस दे रहे हैं, तो इट्स नॉट बैड डील एट ऑल। आप देखिए, आपको रेमिटेंसेस की मद में कितना ज़्यादा ज़र मुबादला आएगा। हमारे जिन फ्रीलांसर्स की आपने बात की, मैं आई डोंट वांट टू नेम एनी, जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तान में अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। अगर उनको आप अच्छा इंटरनेट देते हैं, स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी देते हैं, तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और इवेंचुअली $1-1 बिलियन के लिए हम IMF के सामने बैठते हैं। ये एक वाहिद इंडस्ट्री है पूरी दुनिया के अंदर, नॉट इवन पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर IT इज़ द ओनली सेक्टर नाउ कि जो रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं आपकी और मेरे मुल्क की इकॉनमी। सो आई डोंट थिंक सो कि ये सिर्फ ख्वाजा फातिमा साहिबा हो या और भी कोई मिनिस्टर हो या करंट रिजीम हो या कोई और रिजीम हो, इंटरनेट सबसे ज़रूरी है। ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है और इस पर सिर्फ बयानात से बात बनती दिखाई नहीं देती। ठीक है, बिल्कुल बयानात तक महदूद नहीं रहना होगा, बल्कि इस इंडस्ट्री को सीरियस नोट्स के ऊपर लेकर चलना होगा और पाकिस्तान का भला चाहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। राज साकिब खरत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वकील नाज़रीन। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।